गुजरात की धरती, जहां धूप तपती है और रेत पर हवा नृत्य करती है, वहीं वडनगर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। यही वह जगह है जहां 17 सितंबर 1950 को एक साधारण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और मां हीराबेन घर की जिम्मेदारियों में हमेशा जुटी रहती थीं। गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी पेट भरने के लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन इसी कठिनाई ने नरेंद्र के भीतर एक ऐसी आग जलाई जिसने उन्हें आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। बचपन और चाय की दुकान। नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। पढ़ाई में तेज, मेहनती और सबसे बढ़कर जिज्ञासु। सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले वे अपने पिता के साथ वडनगर स्टेशन पर चाय बेचते थे। उनकी आवाज गूंजती, चाय लो, गर्मागर्म चाय। यात्रियों को चाय देना और उनसे बातें करना उनके जीवन का पहला अनुभव था। यहीं उन्होंने लोगों की समस्याएं, उनकी मुस्कुराहटें और संघर्ष देखे। यही स्टेशन उनके लिए पहली पाठशाला बना, जहां उन्होंने सीखा कि छोटे से छोटा आदमी भी बड़े सपने देख सकता है। साधारण लड़का, असाधारण सोच। नरेंद्र को बचपन से ही नाटक और मंच पर बोलने का शौक था। वे स्कूल में बालसभा और नाटकों में भाग लेते, कभी सैनिक बनते तो कभी संत। सब कहते, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही लड़का देश का नेतृत्व करेगा। गरीबी ने उन्हें कई बार रोका, परंतु उनके सपनों को कभी थका नहीं पाई। किताबों से प्यार और ज्ञान की प्यास उन्हें रात रात जागकर पढ़ने पर मजबूर करती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा। किशोरावस्था में नरेंद्र का झुकाव राष्ट्र और समाज की सेवा की ओर हुआ। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े। सुबह 4 बजे शाखा जाना, झंडा सलामी देना, अनुशासन सीखना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। आरएसएस ने नरेंद्र को एक सशक्त विचारधारा दी, राष्ट्र पहले, स्वार्थ बाद में। यही सोच आगे जाकर उनके हर फैसले में झलकी। परिवार से दूरी और सेवा का मार्ग। जब उनकी उम्र विवाह योग्य हुई, तब परिवार ने उनकी शादी जशोदाबेन से करा दी। लेकिन नरेंद्र का मन विवाह और गृहस्थी में नहीं, बल्कि समाज सेवा में था। उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। कभी हिमालय में साधुओं संग तपस्या, कभी नदियों के किनारे ध्यान। नरेंद्र ने खुद को खोजने की यात्रा शुरू की। राजनीति की ओर कदम। समाज सेवा के दौरान ही उन्होंने जनता के बीच काम करना शुरू किया। गुजरात में बाढ़ हो या कोई प्राकृतिक आपदा, नरेंद्र सबसे आगे रहते। धीरे धीरे वे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन में अपनी मेहनत और रणनीति से पहचान बनाई। वे ऐसे कार्यकर्ता थे जो 18 से 18 घंटे बिना थके काम कर सकते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री। 2001 में जब गुजरात भूकंप से हिल गया, तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। यह उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। शुरुआत में बहुत लोगों ने कहा, ये चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री कैसे चलेगा? लेकिन नरेंद्र ने काम से जवाब दिया। उन्होंने भूकंप प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण कराया, गांव-गांव बिजली पहुंचाई, किसानों के लिए योजनाएं बनाई और उद्योगों को आकर्षित किया। धीरे धीरे गुजरात विकास का मॉडल बनने लगा। लोग कहने लगे, मोदी मतलब विकास। चुनौतियां और आलोचनाएं। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को कई विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कभी राजनीति विरोध, कभी मीडिया का दबाव, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैं आलोचना से डरता नहीं, आलोचना से सीखता हूं। दिल्ली की राजनीति की ओर। गुजरात में सफलता के बाद नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा।
2013 में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनकी जनसभाएं पूरे देश में गूंजने लगीं। अच्छे दिन आएंगे का नारा हर जुबान पर चढ़ गया। 2014 का ऐतिहासिक चुनाव। 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के जीवन का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने पूरे देश में 400 से अधिक सभाएं की, रेल से, हवाई जहाज से और कभी वर्चुअल तरीकों से जनता तक पहुंचे। नतीजा ऐसा आया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में जब वे संसद पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों को नमन किया और कहा, यह मेरे लिए मंदिर से कम नहीं। यह दृश्य पूरे देश के दिल को छू गया। एक चाय बेचने वाले का प्रधानमंत्री तक पहुंचना करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गया। काम और योजनाएं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। जन धन योजना, गरीबों के बैंक खाते खोले। स्वच्छ भारत अभियान, सफाई को राष्ट्र का आंदोलन बनाया। मेक इन इंडिया, युवाओं को रोजगार और उद्योग को बढ़ावा। उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर। डिजिटल इंडिया, गांव-गांव इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं। उनकी विदेश नीति भी चर्चा का विषय बनी। दुनिया के बड़े नेताओं ने उन्हें सम्मान दिया। भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर और मजबूत हुई। दूसरी बार प्रधानमंत्री। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी। लोगों ने फिर उन्हें प्रधानमंत्री चुना और इस बार पहले से भी बड़ा जनादेश दिया। संघर्ष से सीख। मोदी जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी हमें रोक नहीं सकती। छोटे काम बड़े सपनों की सीढ़ी बन सकते हैं। आलोचना और चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। मां के आंसू। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने गए तो मां ने बस एक ही बात कही, बेटा, ईमानदारी से देश की सेवा करना। यह वाक्य नरेंद्र मोदी के जीवन का मूल मंत्र बन गया। निष्कर्ष। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि संघर्ष, सपनों और समर्पण की प्रतीक कहानी है। वह कहानी जो बताती है कि अगर जज्बा हो तो चाय बेचने वाला भी देश चला सकता है।